हथेली पर त्रिभुज की निशान बनना बहुत भाग्यशाली होता है। हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा की स्थिति को देखकर भविष्य में होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं के बारे में पहले ही पता किया जा सकता है। जीवन रेखा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये रेखा हथेली में इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस रेखा से सेहत और जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ ही मृत्यु का भी विचार किया जाता है। इस रेखा पर त्रिभुज का निशान बनना शुभ होता है। इसके अलावा जीवन रेखा पर ध्वज, चक्र और स्वस्तिक का निशान होना भी शुभ माना जाता है। जीवन रेखा छोटी होती हो तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इस कारण व्यक्ति की जीवन शक्ति भी कम होगी। जीवन रेखा जंजीर की तरह हो तो ऐसे लोग जीवन में हर समय किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। यदि जीवन रेखा पतली और धुंधली हो तो ऐसे लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं। जीवन रेखा सीढ़ी नुमा हो तो जातक के ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं और संकटों का सामना करते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन रेखा के आखिरी में गाय की पूंछ जैसी रेखाएं हो तो जीवन भर नुकसान और दुर्घटनाओं से परेशान रहता है। लहरदार जीवन रेखा भी अच्छे जीवन की ओर संकेत नहीं करती है। यदि कोई रेखा आक्रामक मंगल, जहां से जीवन रेखा शुरू होती है, से आकर जीवन रेखा को काटे तो व्यक्ति को अपने दुश्मनों से हानि होती है। आक्रामक मंगल से कई रेखाएं आकर जीवन रेखा को कटे तो ऐसे लोगों को अत्यधिक मानसिक तनाव तथा सर दर्द रहता है। रेखाओं की संख्या ज्यादा हो तो माइग्रेन और हाई बीपी की भी शिकायत रहती है। दूसरी तरफ ये रेखाएं केवल छोटी हो तो पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जीवन रेखा की शुरुआत में ज्यादा रेखाएं हो तो ऐसे लोगों के जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन रेखा हथेली के आखिरी हिस्से में कलाई के पास दो भागों में बंट जाती है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उसके पैतृक घर से काफी दूर जाकर होती है। जीवन रेखा के आखिरी में क्रॉस या गुणन का चिन्ह हो तो अंतिम समय में मृत्यु काफी दुखद होगी। यदि जीवन रेखा किसी स्थान से टूटी होती है तो उस स्थान पर आयु विशेष में लोगों के दुर्घटना होने के योग होते हैं। इसके अलावा जातक बीमार हो सकता है। किसी गंभीर बीमारी से ये रेखा हथेली में इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस रेखा से सेहत और जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ ही मृत्यु का भी विचार किया जाता है। इस रेखा पर त्रिभुज का निशान बनना शुभ होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनी जीवन रेखा प्रमुख रेखाओं में से एक रेखा होती है। जीवन रेखा से इस बात का संकेत मिलता है कि व्यक्ति का जीवन और सेहत कैसी रहेगी। हथेली पर बनी जीवन रेखा को देखकर भविष्य में होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। हथेली पर जीवन रेखा अंगूठे और तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर के बीच से आरंभ होकर कलाई के पास जाकर मिलती है। जीवन रेखा को लाइफ लाइन भी कहते हैं। आइए जानते हैं हथेली पर बनी जीवन रेखा का महत्व और इनके अलग अलग संकेतों के बारे में। जिन हथेलियों में जीवन रेखा नहीं बनती है उसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। हथेली पर जीवन रेखा का न बनना खराब सेहत, दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी और छोटा जीवन की तरफ इशारा करती है। अगर किसी की हथेली पर लंबी और गहरी जीवन रेखा बनी होती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफी होती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। छोटी जीवन रेखा वाला व्यक्ति शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति होता है। अपने इसी स्वभाव के कारण दूसरे लोग उस पर हमेशा हावी होने की कोशिश करता है। अगर आपकी हथेली पर मोटी जीवन रेखा बनी हुई तो इसका मतलब आप अपने शारीरिक बल के कारण मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इस तरह के लोग ज्यादा से ज्यादा खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर जीवन रेखा के अंत में क्रॉस का निशान बना होता तो इसका संकेत व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में मृत्यु होने तक काफी परेशानियों को झेलना पड़ता है। वहीं अगर किसी की जीवन रेखा जंजीर नुमा की तरह बनती है, ऐसा व्यक्ति हर समय बीमारियों से पीड़ित रहता है। उसे एक रोग के बाद दूसरा रोग लगा रहता है। अगर जीवन रेखा को काटती हुई कई अन्य छोटी रेखाएं हथेली पर बनती हो तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई बड़ा हादसा घट सकता है।
वहीं अगर हथेली पर जीवन रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट रूप से अर्धगोलाकार में हो तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, जिस कारण से ये लोग बहुत उत्साही और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं।